हेलो दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। आज हम आए हैं मुफ्ती बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी साहब के यहाँ, जो कि शाही मस्जिद, आलमगीर मस्जिद, ज्ञान वापी मस्जिद के ख़तीब हैं, जुमे की नमाज़ पढ़ाते हैं। आज इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पे अभी केस चल रहा है और याचिका दायर की गई थी कि वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई गई है। इस सिलसिले में कुछ बात करेंगे। सबसे पहले मुफ्ती साहब, आज आपको भी पता होगा बखूबी कि वहाँ शिवलिंग निकलने कि हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि शिवलिंग निकला है, जिसके बाद कोर्ट ने भी ये ऑर्डर कर दिया कि वो एरिया जहाँ पे शिवलिंग निकला है प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो क्या वाकई में शिवलिंग निकला है या फिर कुछ दूसरी चीज़ है? देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने चैनल के तवस्सुत से एक सही बात जानने की कोशिश की। आप सभी को मालूम है और तमाम मुसलमानों को मालूम है कि जितनी भी शाही मस्जिदें होती हैं वहाँ वज़ू खाने की जगह वो हौज़ होता है। पहले हौज़ होता था, उसी से लोग वज़ू करते थे। और उमूमन आपको मिलेगा कि जितनी भी कदीम मस्जिदें हैं उसमें हौज़ है, हौज़ के दरमियान में फव्वारा भी रहता है। तो जिस चीज़ को इन्होंने शिवलिंग कहकर अपना एक नया मामला खड़ा कर दिया है, वो शिवलिंग नहीं बल्कि वो फव्वारा है। अच्छा, हाँ, फव्वारा है। हाँ। अब फव्वारे को उन्होंने शिवलिंग कह दिया है, तो उसकी यही हकीकत है और इसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी कि 3 दिनों में 3 दिन का सर्वे हुआ और 2 दिन कुछ नहीं मिला, तो लास्ट दिन फव्वारे को ही शिवलिंग बताकर वो खुश करने के एक तरीके से आप कह रहे हैं। हमारे हिसाब से वो फव्वारा है और मस्जिद भाई वज़ू खाना है, उसमें शिवलिंग का कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, एक सवाल जो मेरे जहन में अभी तक खटक रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि 17 तारीख यानी मंगलवार को रिपोर्ट पेश करनी थी अदालत में, तब उसके बाद अदालत का कोई फैसला आता। तो ये अचानक से हिंदू पक्ष द्वारा ये कह देना है कि शिवलिंग है, जबकि कोर्ट ने मना किया था कुछ ऐसा डिस्क्लोज़ करने से कि कोई बाहर कुछ बताएगा नहीं, और फिर फैसला 17 को आना था, फिर आज ही अचानक कैसे? मतलब यही बात तो किसी को नहीं समझ में आ रही, ना मेरे समझ में आ रही है और ना दिमाग ये अक़ल में ये बात समा रही है और ना कानूनी हिसाब से। अभी डीएम साहब ने आज ख़ुद ही ये बयान दिया था, आज की बात है, उनका बयान लाइव चल रहा था तो मैंने भी सुना था। डीएम साहब ने कहा था कि भाई अगर कोर्ट कमीशन से हटकर कोई लोग किसी तरीके की कोई बात कहते हैं तो ये उनका अपना निजी विचार है, बात वही सही मानी जाएगी जो रिपोर्ट पेश करने के बाद कोर्ट कहेगा। लेकिन अफसोस के इस तरीके की बात सामने आ गई, कोर्ट में दाखिल भी कर दिया गया और कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया, आदेश भी जारी कर दिया। बहरहाल ये तो कोर्ट का अपना काम था, ये तो कोर्ट ने किया। कानून की लड़ाई कानून से ही होती है। हमारे लिए रास्ता खुला हुआ है, हम भी उसके अंदर लगे हुए हैं और पूरी कोशिश हमारी यही है कि जो सही बात है वो खुलकर सामने आवे और कानूनी तौर पे हमारे लिए रास्ता खुला हुआ है। हम अपने रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। अभी बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि बाबरी खो दी है हमने, ज्ञान वापी नहीं खोएंगे। और उसके बाद जैसा कि आपको भी पता है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो लाया गया था, आज शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी उस पर सुनवाई हुई। तो क्या वजह है कि जब प्रतिबंध ऐसे केस पर है और ऐसे केस दायर करने वालों पर 3 साल की सज़ा है, फिर कैसे ये केस दायर हो गया? भाई यही तो हमारा एतराज़ है और इसी एतराज़ को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई भी होगी और हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उनके फ़ैसले का या उनके कुछ आदेश का हमें इंतज़ार है। तो ये तो भाई पूरे हिंदुस्तान में इस पर एतराज़ किया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान में हर जगह ख़ुद मुसलमानों के अलावा जो गैर मुस्लिम अमन पसंद तबका है, जो इंसाफ पसंद तबका है गैर मुस्लिमों का, बड़े ज़ोर शोर से ये बातें उठा रहे हैं। तो भाई ठीक है, जो बात है सुप्रीम कोर्ट में गए, जो फ़ैसला आएगा उसको देखा जाएगा, उसका सम्मान किया जाएगा। तो पहले बाबरी, अब ज्ञान वापी, और फिर 6000 मस्जिदों का इन्होंने लिस्ट बनाई है कि सबके नीचे मंदिर है। कुतुब मीनार का नाम आ रहा है, लाल किला का नाम, ताजमहल का नाम आ रहा है। तो इसको किस नज़रिए देखते हैं आप? ख़ास नुक्ता नज़र से ये इस तरीक़े का वो उनका प्रोग्राम चल रहा है और
अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये कामयाब नहीं होंगे। हकीकत जो है वो खुल कर आया होगी, ज़ाहिर होगी। हमें कानूनी जो प्रक्रिया है, जो कानूनी जो रास्ते हैं, कानून की लड़ाई हमें कानून से के ज़रिए लड़नी चाहिए और लड़ते भी हैं। और फिर उसके बाद कोर्ट के हवाले मामला करके हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं कि अल्लाह ताला को जो मंजूर होगा, चाहे इस बनारस की मस्जिद के मामले में या बाहर की जितनी मस्जिदों के बारे में आप कह रहे हैं, सब के मामले में अल्लाह ताला की तरफ से जो मंजूर होगा फ़ैसला होगा। अपने करने का जो काम है कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ना, वो हम लड़ते हैं। बाकी मामला अल्लाह के हवाले, अल्लाह को जो मंजूर होगा वो होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, मुस्लिम आवाम से आप कुछ अपील करना चाहेंगे? हमारी वो तमाम मुसलमानों से यही अपील है कि जोश में आकर होश खोने का काम ना करें, इसलिए कि माजी में हमने बहुत सारे तल्ख तजर्बे किए हैं कि जज्बातियत में और जोश में आकर बहुत बड़ा बड़ा जानी माली नुकसान हमने उठाया है और मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है। इसलिए मैं पिछले तजर्बों की बुनियाद पर अपील करना चाहूँगा, ख़ास तौर से आप जैसे नौजवानों से। मैं आपको शामिल नहीं करता, आप तो माशाअल्लाह समझदार आदमी हैं, लेकिन इस उम्र के नौजवानों से ख़ास तौर से मैं अपील करूँगा कि सूझबूझ से काम लें और जो आपके बड़े हैं उनकी क़यादत के ऊपर आप यकीन करें, भरोसा करें। जो कानूनी तरीक़ाकार है वो हम लोग कर रहे हैं और रवाबित हमारे जारी हैं वकला से, माहिरीन से, उलमा से, और जो ज़िम्मेदारान है मशवरे का सिलसिला चल रहा है। और पूरी कोशिश हमारी यही है कि सही तरीके से हम अपनी बात कह सकें मजबूती से, और लगे हुए हैं। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह यकीनन हमारी मदद होगी। और इसलिए जब तक ये सब कुछ चल रहा है तो आप किसी तरीके का कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका ख़ुद अपना जानी माली नुकसान हो। और मुल्क के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं और कहाँ क्या क्या हो रहा है, ये सब किसी से पोशीदा नहीं। इन सब हालात को भी सामने रखना होगा और ज़ब्त और सब्र तहम्मुल से। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा हथियार दुआ होता है। अल्लाह ताला से दुआओं का सिलसिला रहेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तवज्जो होगी, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, हालात ठीक होंगे और मामला जो कुछ भी होगा हमारे हक़ में बेहतर होगा इंशाअल्लाह। ये थे मुफ्ती बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी साहब। इन्होंने बताया कि पहले मुसलमान ख़ुद को तब्दील करे, ख़ुद को सही मायने में मुसलमान बनाए, मस्जिदों को आबाद कराए, तब जाकर अल्लाह की मदद की उम्मीद रखें। उम्मीद करता हूँ। और आपको बता दूँ जाते जाते कि कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है और कल यहाँ भी रिपोर्ट दायर की जाएगी, रिपोर्ट दी जाएगी कोर्ट को। देखते हैं कल क्या फ़ैसला निकल कर सामने आता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।